हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, तो इसकी जो टेबल होती है, आज हम आपको टेबल बनाना सिखाएंगे। और पिछली वीडियो में हमने ये टेबल 90 डिग्री तक के मान बताए थे, लेकिन आज हम आपको 180 डिग्री तक के मान बताएंगे और ये टेबल कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो, यहाँ लिखेंगे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 का सब में भाग दे देंगे। ठीक। दूसरा काम है, इनका हम वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल ले लो, वर्गमूल ले लिया। अब इनका हम वर्गमूल लेंगे। कैसे? देखो, 0 में हम 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल 0 होगा। तो इसका मतलब है कि जो साइन 0 डिग्री का मान है वो 0 होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम ये 0 होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा देखते हैं। अब 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। अब 45 डिग्री का मान निकलेगा यहाँ से। देखो, इसको हल करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और यहाँ जाएगा √2। तो इस साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। ठीक। इसके बाद में हमें 60 का निकालना। देखो, 60 का कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा करनी 3, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं और ये हो जाएगा, निकलेगा तो पॉइंट में निकलेगा, हमें पॉइंट में ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम करनी 3 और बटे 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यहाँ आ जाएगा √3/2। अब देखो, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक, बन गया। हमारी ये साइन की टेबल कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हम 90 तक बनाएंगे, फिर इसके बाद में 180 तक बना लेंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये जो साइन की टेबल बनी है, इसको हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से देखो, 1 को यहाँ लिख देंगे, फिर इसको यहाँ लिख देंगे, फिर ये यहीं आ जाएगा और इसको यहाँ लिखेंगे और ये 0 को यहाँ लिखेंगे। बस, कॉस की टेबल भी बन गई। अब हम बनाएंगे टेन की। तो दोस्तों, आप जानते हैं टेन का मान होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? यदि हम साइन के मान में कॉस के मान से भाग दे दूँ तो मुझे टेन का मान मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो, हम क्या करेंगे, भाग यहीं दे देंगे हम। तो ये 0 में, मतलब साइन में हम कोस का भाग देंगे, 10 आएगा। तो हम साइन के मान में कोस के मान का भाग देंगे तो हमें 10 के मान प्राप्त होते जाएंगे। देखो, हम 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो हम कहेंगे 10 0 का मान भी क्या होगा? 0 होगा। अब देखो, 1/2 में करनी 3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा? 1/1 करनी 3 आएगा। ये इससे कैंसिल, तो यहाँ जाएगा 1 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ जाएगा करनी 3/1 भी आएगा, लेकिन 1 का भाग देंगे तो करनी 3 ही आएगा। ठीक है। अब हम 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यदि हम 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो 0 आता है, और किसी नंबर में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ये बात का ध्यान रखना आप। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब हम जानते हैं कि जो अब हमको कोसेक कोसेक की ये टेबल बनाना है। तो देखो, हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। मतलब साइन का उल्टा कोस होता है और कोस का उल्टा साइन होता है। यदि मैं इस मान को, ये सारे मान जो दिख रहे हैं ना 0 से 90 तक के, इन मानों को मैं पलट दूं, उल्टा कर दूं, तो मुझे कोस के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक दोस्तों। अब देखो, मैं 0 को कैसे पलटूंगा वो देखो। यहाँ है 0 और 0 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। 0 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पलटूंगा तो 1 ऊपर आ जाएगा और 0 नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 में 0 का भाग देंगे।
1 में 0 का भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? इन्फिनिटी। दोस्तों यहाँ क्या जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में हम इसको पलटेंगे, इसको 1/2 को तो यहाँ जाएगा 2, इसको पलटेंगे करनी 2, इसको पलटेंगे 2/3 और 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह हम देखो, अब कॉस का उल्टा होता है सेक। अब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा? 1 को पलटेंगे तो 1, इसको पलट दो तो 2/3, इसको पलटेंगे तो करनी 2, इसको पलटेंगे 2। अभी देखो 0 को अभी यहाँ पलटा था ना हमने, 0 को पलटा तो इन्फिनिटी आई, अब इस 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद में हम निकालेंगे टेन। टेन टेन का मान पलटेंगे तो हमें कॉट का मान मिल जाएगा, कॉट का मान मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, कैसे? देखो, अब 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक दोस्तों, इसको पलटो तो ये जाएगा √3। 1 को पलटेंगे तो 1, इसको करनी 3 को पलटेंगे तो 1/3। और अब देखो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को पलटेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी को पलटेंगे तो क्या आएगा? देखो, इन्फिनिटी किससे मिलकर बना है? किसी नंबर में हम 0 का भाग देंगे, अब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा? 0/1। और अब हम 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0। तो यहाँ जाएगा 0। ठीक दोस्तों, अब इतनी टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आंखें की टेबल बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं दोस्तों। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 90 डिग्री के जो मान दिख रहा है हमको, इनको छुपाना है। इनको ऐसे हम छुपा लेंगे, ऐसे छुपा लेंगे। और ये जो मान है ना, ये वाले मान, इनको हम ऐसे पलट देंगे, यूं पलट देंगे, यूं। देखो, तो ये जो मान है ना, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, ये मान यहाँ आ जाएगा, ये मान यहाँ आ जाएगा और ये मान यहाँ आ जाएगा। देखो हम पलट कर बताएंगे अभी। तो 120 डिग्री का मान क्या होगा? ये इसका हो जाएगा करनी 3/2। अब इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे और इस 0 को यहाँ लिख देंगे। ठीक, बन गई टेबल। अब इसके बाद इस 0 को छुपाएंगे और इसको पलट देंगे, इसको पलट दो, इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक, और इसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में इसको छुपाएंगे, या यहाँ आ जाएगा करनी 3, यहाँ 1, यहाँ 1/3 और यहाँ जाएगा 0। ठीक दोस्तों, इसके बाद में 1 को छुपाएंगे, इसको पलट दो, ऐसे पलटेंगे तो 2/3 और यहाँ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा करनी 2, यहाँ 2 और यहाँ इन्फिनिटी। इसके बाद इसको छुपाओ, इसको पलटो, 2 करनी 2, 2/3 और यहाँ आ जाएगा 1। इसके बाद यहाँ जाएगा 1/√3, यहाँ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। अब दोस्तों 1 मिनट का काम और बचा है। देखो, अब हम इसमें एक चीज़ और समझा दें आपको, बस टेबल कंप्लीट होने वाली है। प्लस माइनस की बात और, ठीक है, यह इधर ध्यान दें दोस्तों। देखो, अब हमारे पास में चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, मतलब प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थांश। तो दोस्तों जो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो प्रथम चतुर्थांश में, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच इनका जो मान होता है वो कैसा होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, और मतलब प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, हम ऐसा कहेंगे, सभी धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद में थर्ड में, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और उसके बाद में फोर्थ में सेक और कोस पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, ये मान 90 तक, 0 से 90 तक तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, इसलिए ऑल पॉजिटिव रहते हैं। उसके बाद में ये 90 से बड़े होंगे, मतलब सेकंड चतुर्थांश में आएगा इनका मान, है ना, सेकंड चतुर्थांश में। तो सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पर ये साइन के मान कैसे रहेंगे? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो दोस्तों जितने भी जो मान हमें दिख रहे हैं उनमें सब में क्या कर देंगे? हम माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। 10 का मान माइनस माइनस माइनस। ठीक दोस्तों, और ये कोसेक तो क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा, इसको छोड़ो। सेक, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक, इसके बाद कॉट
ये माइनस होगा, ये माइनस, आप ठीक से लगा लेना सामने, है ना। जगह की कमी है इसलिए हमने यहाँ लगा दिया, है ना। ठीक दोस्तों, इसी के साथ ये आपकी सारणी कंप्लीट होती है। दोस्तों यदि आपको सारणी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक, ओके, बाय बाय।